फाटल माथ बेहोश हो गई, डॉक्टर गिरले ताहा, लगही उनकर चाचा रहले रामानंद कुशवाहा। लुगा खुल गईल भागत में भेष भइल कंगारू के, मुंह फुलौले आ गईली मेहरारू घरे खेदारू के। मित्रों, अभी 8 मार्च को सिधावे धर्मागत पट्टी में एक कवि सम्मेलन हुआ। मुझे लगता है कि लगभग तो सारे लोग परिचित ही हैं वहाँ के, लेकिन पंडित सुबोधकांत कपिल जी के संरक्षण में, देख रेख में और उनके संयोजन आयोजन में, जहाँ श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, करुणेश त्रिपाठी जी सहित तमाम सारे लोग उपस्थित रहे और इन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ था। बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। पंडित वेद प्रकाश त्रिपाठी जी का एक प्रस्ताव आया, एक कविता हमारी बहुत पुरानी, मुझे लगता है कि 2005-6 में लिखे थे हम, तो वो कविता के लिए उन्होंने मांग कर दी। संयोग बस वो कविता हमें याद नहीं थी, तो मुझे शर्मिंदगी भी कुछ हुई। और मामला ये है कि हज़ारों कविताएं लिखे हैं, तो एक साथ ये ज़रूरी नहीं कि सारी कविताएं हमें कंठस्थ हो ही जाएं। और जो तक कंठस्थ नहीं होता है, पढ़ने में वो आनंद नहीं आता है, कुछ कहने में आनंद नहीं आता है। आज भी वो कविता मुझे याद नहीं है पूर्ण रूप से, कुछ याद है, कुछ अंश उसका, तो वो फिलहाल डायरी में लेके आया हूँ। वो कविता यूँ थी कि वो सिधावे में ही एक घटना घटी थी, और वो घटना घटी तो हमारे भांजे हैं जिनको बड़कू हम कहते हैं, बाल मुकुंद पांडे नाम है, लेकिन बड़कू हम कहते हैं। तो वो सारी कहानी हमको बताए, क्योंकि हमने देखा नहीं, केवल वो कहानी बताए कि ऐसी घटना हमारे गांव में घटी है। और सरगहिया माछी तो आप जानते होंगे, सरगहिया माछी कहीं एक बड़ा सा छाता अपना लगाई थी, और कोई लड़का गया तो बगल में एक नेता उनको कहते हैं, उनका गन्ना मतलब छील रहे थे लोग, तो उसी में वो कई लोग थे, वो अपना गन्ना, उनका गन्ने के खेत में लड़का इधर से जा रहा था, तो उसको कुछ शरारत सूझी, तो वो एक उठाया ईंट और मधुमक्खियों के छाते पर चला दिया, और छाता टूटते ही समझिए उसके पीछे बड़ी वाली मधुमक्खी होती हैं सब, वो सरगहिया जिसको बोलते हैं, सरगहिया माछी, तो वो पीछे पड़ गई सब, और लड़का लगा भगने। तो एक महिला वहाँ मटखाना कहते हैं जिसमें मिट्टी को वो खोद रही थी, वो पीली वाली मिट्टी, तो उनके पास गया, उनका खांची जो है जिसमें मिट्टी रखना था उनको आगे से लगा करके उसी में गड्ढे में बैठ गया वो। फिर वो औरत जो बैठी थी उसके ऊपर वो मक्खी पड़ गई सब, वो बेचारी चिल्लाते, वो जहाँ गन्ने के खेत में जहाँ लोग छिल रहे थे गन्ना, उनके पास भागते जा रही थी। अब वहाँ जाने के बाद जितने लोग थे सबके पीछे वो मक्खियाँ पड़ गई, और दौड़ा करके इतना बेतुक काटी, कई लोग तो हॉस्पिटलाइज हुए और कई लोगों की दशा बिगड़ गई। जैसे जैसे हुआ उस घटना को हमने कविता में लिखा। यही कविता विशेष तौर से संप्रेषित कर रहा हूँ आप तक भी, और आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर से अगर आप YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों में शेयर करिएगा। फेसबुक पे से देखेंगे तो हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। अपनी प्रतिक्रिया आपको कविता कैसी लगी ये भी बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि हमने कुछ सही कहा है। देखिए, हास्य विनोद में बहुत सारी बातें आसानी के साथ कह दी जाती हैं, लेकिन हास्य लिखना बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा कठिन है मित्रों। मैंने कोशिश किया है कि उसको अच्छे ढंग से सजा करके कहा जाए। तो आइए मैं सीधे परोसता हूँ। शीर्षक है इसका सरगहिया माछी। विशेष तौर से सिधावे के लोगों को ही समर्पित करके मैं पढ़ रहा हूँ। आदरणीय श्री सुबोधकांत कपिल जी, आदरणीय वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय करुणेश त्रिपाठी जी सहित आदरणीय श्री सुभाष त्रिपाठी जी सहित तमाम सारे लोग, मित्र मंडली के लोग, और सिधावे गांव को समर्पित ये कविता पथरदेवा के पास जो सिधावे है वही की घटना है। सुनिए कि आँखी गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा, आँखी गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा, दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। आँखी गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा, दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। साचे हाल सुनाई भी चाहे लोग भले गरियावे, बात हवे उखियाड़ी के ई घटना घटल सिधा में।
साचे हाल सुनाई भी चाहे लोग भले गरियावे, बात हवे उखियाड़ी के ई घटना घटल सीधा में। काटत छीलत नहरत लादत 12 आदमी रोहे, काटत छीलत नहरत लादत 12 आदमी रोहे। हम लगनी कागज पर लिखे बड़कू लगले कहे, लइका कोनो ढेला झटहा मरलस आँट भिड़ा के, छाता टूट गईल मधुमाछी पड़ गईली बिखिया के। भागल लइका जान तेज के जैसे भूत चुहटले बा, भागल लइका जान तेज के जैसे भूत चुहटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा, आँख गाल गुलगुल्ला ऐसन, गुलगुला बुझते हो सब, आँख गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। कि गुड्डू के माई माटी कोड़त रहली मटखाना में, गुड्डू के माई माटी कोड़त रहली मटखाना में। उन्हीं लगे लुकाइल जाके ऊपर ली जुर्बाना में। जब देखली सरगहिया माछी बालपटाइल साड़ी में, झारत पीटत भागे लगली नेता की उखियाड़ी में। जब देखली सरगहिया माछी बालपटाइल साड़ी में, झारत पीटत भागे लगली नेता की उखियाड़ी में। एक झुंड सरगहिया माछी लिहले ऐली आगे, आ कपड़ा गेण गणास छोड़ के सभे निहुरिये भागे। एक झुंड सरगहिया माछी लिहले ऐली आगे, कपड़ा गेण गणास छोड़ के सभे निहुरिये भागे। 2 बीघा के ऊख लोग तनिके भर में चौकठले बा, 2 बीघा के ऊख लोग तनिके भर में चौकठले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा, आँख गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। अब देखिए के रहे उजा कौनी कौनी तो छुटिया के कटलसु। कि जब डॉक्टर अनिरुद्ध के पीछे माछी पहुँचल जाके, अनिरुद्ध डॉक्टर जो पता दुकान उनके डॉक्टरी करे, जब डॉक्टर अनिरुद्ध के पीछे माछी पहुँचल जाके, लादत में नखुआ से नीचे गिर गई घबरा के। नखुआ कहल जाला टायर के जो अगला पोर्शन होला, अगला हिस्सा जहाँ बैठ के लादल जाला। जब डॉक्टर अनिरुद्ध के पीछे माछी पहुँचल जाके, लादत में नखुआ से नीचे गिर गई घबरा के। फाटल माथ बेहोश हो गई डॉक्टर गिरले ताहा, लगही उनकर चाचा रहले रामानंद कुशवाहा। दशा खराब भइल उन्हू के टोड़ पकड़ के खींचे, दशा खराब भइल उन्हू के टोड़ पकड़ के खींचे। दहिनी आँख के ऊपर कटलस बाई आँख के नीचे। 10 दिन उनके डीपर हो गए रखी है, जो ऊपरा कटले है तो नीचे पर झुक गई, और जो नीचवा कटले है ऊपर पर ठगा गई। दोनों पोर्शन में हो गए, ऊपर नीचे डीपर की तरह हो गए रखी है उनके। सुनी कि दशा खराब भइल उन्हू के टोड़ पकड़ के खींचे। बाई आँख के ऊपर कटलस दाई आँख के नीचे। गोपी ठाकुर झारत भगले कनपट्टी पर सटले बा, गोपी ठाकुर झारत भगले कनपट्टी पर सटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा, आँख गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। 2 दिन बाद होश में अइले शर्मा श्री प्रभुनाथ शर्मा। 2 दिन बाद होश में अइले शर्मा श्री प्रभुनाथ। बोतल चढ़ल देवरिया फूलल गटई पखुरा हाथ। राजा राम भगत के देखते सूखल खून समूचा, राजा राम भगत के देखते सूखल खून समूचा। आँख नाक सब भइल बराबर मुंह फूल के घूचा। राजा राम भगत के देखते सूखल खून समूचा, आँख नाक सब भइल बराबर मुंह फूल के घूचा। लुगा खुल गईल भागत में भेष भइल कंगारू के, लुगा खुल गईल भागत में भेष भइल कंगारू के। मुंह फुलौले आ गईली मेहरारू घरे खेदारू के। अपने मेहरारू के खेदारू चीने पाए भाई, अब ठीक ठाक पतरे रही हो गोई उतर से आते फिर मोटा कैसे गया आदमी, इतना घुमा हुआ कि गया फूल के भकुन ना दिया भैले उनके अपने बगू के राई चीने। कि लुगा खुल गईल भागत में भेष भइल कंगारू के। मुंह फुलौले आ गईली मेहरारू घरे खेदारू के। बिना दवाई हई मोटाई, बिना दवाई हई मोटाई, देखी भाग लौटले बा।
बिना दवाई हई मोटाई देखी भाग लौटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। आँख गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। नथु गुप्ता चिघरे लगले एक झुंड बाहर आइल। ओठ फूल के भइल बतासा आँख मुँह घुघुआइल। साल ओढ़ सीटे पर बैठल ट्रैक्टर जवन चलावे। ट्रैक्टरवा के ड्राइवरवा वो कम्बल एगो रहे वह ओढ़ के सीटे पर लुका गल बेचारा, वह पर बचलो रहेगो कि साल ओढ़ सीटे पर बैठल ट्रैक्टर जवन चलावे। उहे भर बचल बाकी सबके माछी घुरियावे। कि भागत में प्रदीप बेचारू कई ढिमलिया खैले। 3 दिन ले लाज की मारे ना घर से बही रहीले। याद रही प्रेमी जिंदगी भर जे कविता ई रटले बा। याद रही प्रेमी जिंदगी भर जे कविता ई रटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। आँख गाल गुलगुल्ला ऐसन फूलल अबहिन बटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। दादा रे दौरा दौरा सरगहिया माछी कटले बा। मित्रों, आपको कविता कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर से बताइएगा और साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। अगर लगे आपको कि हंसना अनिवार्य है और विशुद्ध हंसी आपको देने के लिए हमने तमाम सारे अथक प्रयास किए हैं। ये प्रयास मेरा तभी फलीभूत होगा जब आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्रेम मिलेगा हमको और मित्रों में आप शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा हमने सही कोशिश की है। और विशेष तौर से ये रचना आदरणीय वेद प्रकाश त्रिपाठी जी को, आदरणीय पंडित सुबोधकांत कपिल जी को समर्पित करते हुए मैं अपनी बात विराम देता हूँ। नमस्कार।